स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों आज हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे और मात्रिक छंद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौपाई। चौपाई में सबसे पहले हम इसके लक्षण लिखेंगे। यह मात्रिक समछंद है। समछंद से अभिप्राय है इसके 4 चरण हैं और चारों ही चरणों में जो मात्राएं होगी वो एक समान होगी। दूसरा लक्षण है इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अंत में लघु गुरु नहीं होता है, अर्थात 2 गुरु हो सकते हैं या अंत में 2 लघु हो सकते हैं, लेकिन अंत में गुरु और लघु का क्रम नहीं होगा। इसका उदाहरण है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। सर्वप्रथम हम इसके में लघु गुरु लगाएंगे। इसकी मात्राओं की गणना करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16। जहाँ गुरु है वहाँ 2 मात्राओं की गणना होगी, जहाँ लघु होगा वहाँ 1 मात्रा गिनेंगे और जहाँ गुरु है वहाँ पर 2 मात्रा गिनेंगे। अगला इसका अन्य उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसकी मात्राओं की गणना करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ आ की मात्रा है इसलिए गुरु लगेगा, तो हम यहाँ 2 गिनेंगे। 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अंत में देखिए गुरु और लघु का क्रम नहीं है, दोनों ही लघु हैं। अगला छंद है दोहा। इसके लक्षण हैं यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण अर्थात पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरण अर्थात दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होते हैं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होते हैं, अर्थात दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु होगा, लेकिन पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होगा। इसका उदाहरण है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसकी मात्राओं की गणना करते हैं हम। 1, 2, 3, 4। जहाँ गुरु है वहाँ 2 मात्राएं गिनेंगे, जहाँ लघु है वहाँ 1 मात्रा गिनेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्रा। ये इसका पहला चरण है, यहाँ 13 मात्राएं हैं। अब इसका दूसरा चरण देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसका ये जो सम चरण है इसमें 11 मात्रा होगी, अर्थात इसके नीचे वाला ये चौथा चरण है इसमें भी 11 मात्रा होगी, और ये पहले के साथ जो तीसरा चरण है विषम चरण, इसमें 13 मात्रा होगी। विषम चरण में 13 मात्रा और सम चरणों में 11 मात्रा। इसका अन्य उदाहरण है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारे। इसकी मात्रा लगाकर आप स्वयं इसकी मात्राओं की गणना कीजिए। अगला छंद है सोरठा। इसके लक्षण हैं यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती हैं। बच्चों दोहा के जो लक्षण हैं उसके उल्टे सोरठा में होते हैं। जो दोहा के लक्षण हैं उसके विपरीत जो भी लक्षण होंगे वो सोरठा में होंगे। जैसे दोहा के विषम चरण में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तो सोरठा के विषम चरण में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह छंद दोहे का उल्टा होता है और इसकी तुक विषम चरणों में मिलती है। सुने केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, वह से करुणा अयन चिते जानकी लखन तन। अब इसमें मात्राओं की गणना करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये इसका विषम चरण है अर्थात पहला चरण है, इसमें 11 मात्राएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तरह।
ये इसका सम चरण है और सम चरण में इसके 13 मात्राएं हैं। ये इसका विषम चरण है, इसमें 11 मात्राएं हैं और ये अंतिम वाला जो चरण है ये सम चरण है, इसमें 13 मात्राएं हैं। यह इसका विषम चरण है, विषम चरण में 11 मात्राएं हैं और ये इसका सम चरण है, इस सम चरण में इसमें 13 मात्रा होगी। इसका अन्य उदाहरण है जान गोरी अनुकूल से ही हर्षु न जाए कही मंजुल मंगल मूम बाम अंग फरकन लगे। बच्चों, इस उदाहरण में आप स्वयं लघु गुरु लगाकर मात्राओं की गणना का अभ्यास कीजिएगा। अगला मात्रिक छंद है गीतिका। इसके लक्षण हैं, यह मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14 व 12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु होते हैं। इसका उदाहरण है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इसकी मात्राओं की गणना करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 26। इस तरह इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हुई। इसके 14 व 12 पर यति होती है, अर्थात जैसे ही पहले 14 मात्रा होगी हम अल्प विराम लगाएंगे। जिसमें हम आनंददाता तक मात्राओं की गणना करते हैं तो यहाँ 14 मात्रा हो जाती है, यहाँ हम अल्प विराम लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास 12 मात्रा होगी, फिर अल्प विराम लगेगा। उसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। जैसे ही 14 मात्रा होगी हम अल्प विराम लगाएंगे और उसके बाद हम 12 मात्राओं की गणना करेंगे। इस प्रकार 14 और 12 पर यति होगी और अंत में लघु और गुरु का क्रम मिलेगा। चारों ही पंक्तियों में अंत में लघु और गुरु ही रहेगा। इसका एक अन्य उदाहरण है खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब शाम प्यारे आमली की छाँव में, आपकी मनमोहिनी छवि बांसुरी की तान जो, गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जान वो। बच्चों, इसमें मैंने मात्राओं की गणना कर 26 मात्राएं लगाई हैं। इसकी जो अन्य पंक्तियां हैं 26 मात्राओं की गणना का अभ्यास करें, साथ ही 14 व 12 मात्राओं के पर किस प्रकार यति लगाई जाती है उस यति को लगाने का अभ्यास भी करें। अगला मात्रिक छंद है हरि गीतिका। इसके लक्षण हैं, ये मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। 16 व 12 पर यति होती है, अंत में लघु गुरु होते हैं। गीतिका के प्रारंभ में 2 मात्राएं जोड़ देने से हरि गीतिका बन जाते हैं। इसका उदाहरण है संसार के समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वनवीर बनकर आप अपने विघ्न बाधाएं हरो। इसकी मात्राओं की गणना करते हैं हम। इस पर अनुस्वार है इसलिए हम यहाँ पर गुरु गिनेंगे तो 2 मात्राओं की गिनना होगी। 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11। आगे आधा वर्ण है इसलिए यह जो र है लघु से गुरु में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं गिनेंगे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 28। इस प्रकार इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्रा हो जाती है। फिर 16 और 12 पर यति होगी, अर्थात जब पहली 16 मात्राएं हम गिनेंगे तो उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद की 12 मात्राओं के बाद अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे हम 12 मात्राएं गिनते हैं तो 2 2 और 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात में के यहाँ पर अल्प विराम लगेगा और उसके बाद 12 मात्राएं हैं। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होगा, अर्थात 16 व 12 पर यति होगी। इसका एक अन्य उदाहरण है
श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। बच्चों, इसमें मैंने मात्राएं नहीं लगाई हैं, आप स्वयं लघु गुरु लगाएं, साथ ही इसमें यति लगाने का भी अभ्यास करें। अगला मात्रिक छंद है उल्लाला। इसके लक्षण हैं ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, इस अर्थात इसके आधे आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होगी। इसके विषम चरण अर्थात पहले व तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों में अर्थात दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं। करते अभिषेक पयोध ही बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसकी मात्राओं की गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अर्थात विषम चरण है, ये पहला चरण है, इसमें 15 मात्राएं हैं। सम चरण में गणना करते हैं मात्राओं की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। इसके इस सम चरण में 13 मात्राएं। इसी प्रकार इस विषम चरण में 15 मात्राएं हैं और इस सम चरण में 13 मात्राएं होगी। इसका एक अन्य उदाहरण भी दिया है जिसमें आप स्वयं मात्रा लगाकर मात्रा गणना का अभ्यास करें। उदाहरण है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। अगला मात्रिक छंद है कुंडलिया। इसके लक्षण है यह विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद से अभिप्राय है इसके जितने भी चरण होंगे अर्थात ये 6 चरणों का छंद है, इसके 6 चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होगी अर्थात ये 2 छंदों के मेल से बनेगा। अगला लक्षण है यह दोहा और रोला छंद के मेल से बना है। दोहा के अंत के शब्द रोला के प्रारंभ में और रोला के अंत के कुछ शब्द दोहे के प्रारंभ में होते हैं। तो दोहा के लक्षण है इसमें विषम चरण में 13 मात्रा होगी अर्थात पहला व तीसरा चरण इसका 13 मात्राओं से युक्त होगा। सम चरण में 11 मात्रा होगी अर्थात दूसरा और चौथा जो पद होगा उसमें 11 मात्रा होगी। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। रोला के लक्षण है यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसकी 11वीं मात्रा पर यति होती है। इसका उदाहरण है, बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इस अर्थात इसका जो ये विषम चरण है पहला और यह तीसरा, इसमें 13 मात्राएं हैं और ये दूसरा और यह चौथा, इसमें 11 मात्राएं हैं। फिर अपने लक्षण में ये बात कही जा रही है कि इसके दोहे के जो अंत के शब्द होंगे वह रोला के प्रारंभ में होंगे अर्थात दोहा के अंत के शब्द है जग में होत हंसाए, इसी से रोला प्रारंभ हो रहा है। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माई कियो जो बिना विचारे। बच्चों, यहाँ रोला में 4 चरण है और प्रत्येक चरण में इसकी 24 मात्राएं हैं और 11वीं मात्रा पर आपको यति का प्रयोग करना है। इसका एक अन्य उदाहरण भी है। साहब से मिलते रहो सुबह दोपहर शाम, दोनों ही कर जोड़कर झुककर करो प्रणाम, झुककर करो प्रणाम दासवत भाव दिखाओ, विनय भाव के साथ सहद सहमत हो जाओ, कह बगेल कविराय मान यदि पाना सबसे, मिलते रहो सदैव अकेले में साहब से। कि अंत की जो शब्द है झुककर करो प्रणाम, इसी से रोला प्रारंभ हो रहा है, झुककर करो प्रणाम। और जो रोला के अंत के शब्द हैं अकेले में साहब से, इसी से दोहे का प्रारंभ हो रहा है कि साहब से, अर्थात कुछ अंश जो रोला के अंत की जो पंक्ति होगी उसके कुछ अंशों से दोहा का प्रारंभ होगा। इस तरह ये कुंडलिया छंद है। आपको जो भी दोनों में से जो भी उदाहरण आपको पढ़ने में आसान लगे और जिसको आप अच्छे से याद कर सके तो उदाहरण को आप अवश्य याद करें। अगला मात्रिक छंद है छप्पर।
इसके लक्षण हैं। यह विषम मात्रिक छंद है। रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पय बनता है। रोम पढ़ते हैं। यह सममात्रिक चरण है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 पर यति होती है, अर्थात 11वीं मात्रा पर यति होती है। यह 2 छंदों से मिलकर बना है, अर्थात रोला और उल्लाला। तो उल्लाला के लक्षण हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में 15 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है, व्यर्थ न कर अभिमान एक दिन मिट जाना है, राजा हो या रंक न कोई बच पाना है, आया खाली हाथ हाथ खाली जाएगा, तजा न जिसने लोभ सलिल वह पछताएगा, करते सब ग्रंथ निषेध है, हिंसा लालच क्रोध भव सागर से तरेगा जब पथ पकड़ेगा बोध का। इसकी जो ये प्रथम 4 चरण हैं ये रोला छंद की हैं और इसकी जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं वह उल्लाला की हैं। तो इसमें आप मात्रा गणना करें और साथ ही यति लगाने का भी अभ्यास करें। बच्चों, यह थे आपकी मात्रिक छंद। आप इन छंदों के लक्षणों को अच्छी तरह से पढ़ें और उदाहरण के माध्यम से छंद को समझने का अभ्यास करें।